हे भगवान, इससे तो मेरी भगवानपुर वाली बहन ने जो रिश्ता बताया था वही लड़की अच्छी थी। ये आपकी जीजी ने ना जाने कौन से जन्म का बदला लिया, जो ये मध्यम वर्गीय परिवार की होम साइंस लेकर पढ़ी लिखी लड़की के साथ मेरे बेटे का रिश्ता करवा दिया। बताओ भला, ये बहू तो एक बात किसी की सुनती नहीं है, और गुमान तो इसके माँ बाप को इतना था कि उनकी बेटी से ज्यादा गुणवती दुनिया की कोई लड़की नहीं, पर ये तो बस अपने ही मन की करती है। मैंने सोचा था नई नई ब्याही है, कुछ नहीं आता है, तो धीरे धीरे बताऊंगी तो सीखती जाएगी, पर अब लगता है कि ये मेरी बात एक कान से सुनती है और दूसरे से निकाल देती है। क्या पूरी जिंदगी मैं इसे सिखाती ही रहूं? कामिनी जी अपने पति सोहन बाबू से कहती है। सोहन बाबू बोले, भाग्यवान, अब एक ही बात तुम पिछले 3 महीने से बहू को बोले जा रही हो, वो भी बेचारी कितना सुनेगी। अरे कभी उसके काम की सराहना भी किया करो, पर नहीं, तुम तो हर वक्त उसके काम में खोट ही निकालती हो। एक लड़की शादी के बाद अपनी आंखों में नए संसार और अपनेपन के सपने लेकर ससुराल आती है, सास ससुर में अपने माता पिता को ढूंढती है। अब अगर वो प्रेम उसे वहां नहीं मिलेगा तो कितना मन लगाकर वो काम करेगी, तुम ही बताओ। कामिनी जी बोली, हाँ हाँ, आप तो बोलेंगे ही, क्योंकि बहू का रिश्ता आपकी बहन जो लेकर आई थी, और वैसे जब मैं आपके घर आई थी तो आपकी माँ ना जाने मुझ पर कितना प्यार लुटाती थी ना, और ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आपकी लाडली नेहा बहू कुछ सीख तक नहीं पाती है। सोहन बाबू धीरे से बोले, कामिनी, झूठ बोलूं तो अगले पल बहरा हो जाऊं। तुमने बहू को, इस घर को और घर के लोगों को जानने का मौका ही कहां दिया। शादी के 4-5 दिन बाद ही घर के सारे कामकाज तुमने उस बेचारी के सिर मढ़ दिए, और खुद सिर्फ उसके हर काम पर नजर रखती हो और उनमें कमियां निकालती रहती हो। ये भला कोई अच्छी सास की निशानी है? बताओ। खैर, तुम जानो और तुम्हारी रसोई जाने, मुझे तो माफ करो। इतना कहकर सोहन बाबू वहां से चले गए। दरअसल अभी कुछ महीने पहले ही नेहा और मानव की शादी हुई थी। नेहा एक पढ़ी लिखी सर्वगुण संपन्न लड़की थी और मानव एक खाते पीते बड़े घर का लड़का था। दोनों परिवारों की रजामंदी से ये शादी हुई थी, पर कामिनी जी की अपनी बहू के लिए उम्मीद थी जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक रोज नेहा ने खाना बनाकर टेबल पर लगाया। उस दिन खाने में नमक हल्का सा ज्यादा हो गया था। उसने सोचा इतने से नमक में कोई नाराज नहीं होगा, और हुआ भी वैसा ही। मानव खाना खाकर दफ्तर चला गया और सोहन बाबू खाना खाकर अपनी मंडली में बैठने बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद कामिनी जी पूजा पाठ करके जैसे ही खाना खाने बैठी, चिल्लाते हुए बोली, कुछ सिखाया नहीं तेरी माँ ने? ढंग से एक काम करना नहीं आता तुझे? मैं कह रही हूँ काम करना सीख लो, वरना अच्छा नहीं होगा। नेहा ने चुपचाप गाय की तरह हाँ में सिर हिलाया और दूसरा काम करने चली गई। लगभग ये रोज की कहानी हो गई थी। मानव के सामने कामिनी जी नेहा को एक शब्द नहीं कहती थी, और जैसे ही घर के पुरुष घर के बाहर जाते थे वो राशन पानी लेकर बहू पर चढ़ जाती थी। कामिनी जी वहीं बैठकर सब्जी का स्वाद ले रही थी। तभी नेहा गंदे कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन की तरफ बढ़ी तो कामिनी जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, कपड़ों का बोझ उठाकर कहां मशीन की तरफ चल दी? बाप के घर में साबुन घिसते घिसते समय बीतता होगा, और यहाँ है कि शरीर को थोड़ी सी मेहनत नहीं करने देती। तुम्हें पता नहीं कि मशीन चलाने से बिजली का बिल कितना ज्यादा आता है? बिजली का बिल क्या तुम्हारा बाप भरेगा? चुपचाप बैठकर हाथ से कपड़े धो लो, वरना। नेहा ने अपमान का घूंट पी लिया और कुछ ना बोली, क्योंकि उसकी माँ कहती थी कई बार चुप रहने में ही भलाई होती है, क्योंकि दीवार में सिर मारने से दीवार को नहीं बल्कि खुद को नुकसान पहुंचता है। यही सोचकर नेहा चुप हो गई और कपड़ों को बाथरूम में ले जाकर धोने लगी। पर काम कर करके नेहा की हालत खराब हो गई थी। समय बीता और रक्षाबंधन का समय आया। नेहा अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी तो कामिनी जी वहां आई और बहू का एक एक सामान उठाकर देखा और बोली, बिना मुझे दिखाए कोई सामान मत ले जाना, और हाँ, शादी में तेरे बाप ने मेरे बेटे को कुछ नहीं दिया, तो इस बार जाओ तो अपने बाप से 4 पहिया गाड़ी के लिए कह देना। मोटरसाइकिल से मेरा बेटा बैंक जाता है, कितनी धूप लगती है, वहां सांवला होता जा रहा है। अरे कम से कम एक 4 पहिए वाली गाड़ी ही दे दे। खुद तो आईने के सामने सजती रहती हो, कभी तुम्हारे पति का खाली गला दिखा? क्या एक सोने की चेन भी तुम्हारा बाप नहीं दे सकता? नेहा कुछ नहीं बोली और चुपचाप मायके चली गई, लेकिन वहां जाकर इस बात का जिक्र भी उसने नहीं किया। नेहा की मां सुनीला जी बोली, क्या बात है नेहा, बहुत कमजोर लग रही हो,
और उससे ज्यादा थकी थकी भी लगती हो। क्या घर का काम ज्यादा हो जाता है? नेहा बोली, नहीं माँ, अपने घर का काम करने में कैसी थकान। हाँ, कुछ बातों को सुन सुनकर जरूर थक गई हूँ, पर यकीन कीजिए धीरे धीरे मैं सब कुछ संभाल लूंगी, जैसे आपने और भाभी ने इस घर को संभाला है। एक दिन मैं भी अपने घर को संभाल लूंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। एक हफ्ते बाद मानव नेहा को लेने उसके मायके गया और उसे घर पहुंचाकर वो तुरंत ही ऑफिस के काम से दूसरे शहर चला गया। मानव के जाते ही कामिनी जी नेहा के आगे पीछे घूमने लगी और कहने लगी, मैंने जो कहा था क्या वो तुमने अपने माँ बाप से कहा? नेहा कुछ नहीं बोली, कहती भी क्या, क्योंकि नेहा खाली हाथ जो वापस आई थी। कामिनी जी ये देखकर उस पर बहुत चिल्लाई, तुझे कहा था ना कि अपने बाप से मानव के लिए चेन और गाड़ी की बात करना, खाली हाथ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी फोन लगाओ अपने बाप को, वरना। जैसे ही कामिनी जी ने बाप का नाम लिया, नेहा के सब्र का बांध टूट गया और वो भी ऊंची आवाज में बोल पड़ी, वरना वरना क्या करेंगी माँ जी? क्या कर लेंगी आप? मुझे वापस मायके भेजेंगी तो सुन लीजिए, ये घर जितना आपका है, अब इस घर पर मेरा भी उतना ही हक है। और अगर अपने बेटे की दूसरी शादी करने की सोच रही हैं या भूल से भी मन में ख्याल आए तो भूल जाइए, क्योंकि मैं आपके बेटे को तलाक तो नहीं देने वाली हूँ, बल्कि आप लोगों को जेल जरूर भिजवा दूंगी। और आप मेरे साथ इससे बुरा और क्या कर सकती हैं? बताइए मुझे, क्या मुझ पर हाथ उठाएंगी? भूल से भी सोचना मत, क्योंकि मैंने स्कूल में भले ही होम साइंस लेकर पढ़ाई की थी, पर उसमें भी चाकू छुरी और बेलन चलाना बहुत अच्छे से सीखा है। तो अगर आपने हाथ उठाने की गलती की ना, तो उस हाथ के साथ ऐसा कुछ करूंगी कि फिर वो हाथ किसी लायक नहीं रहेगा। कामिनी जी जोर जोर से बोलने लगी, हाय हाय, देखो तो इस लड़की को किस तरह से अपनी सास से बात करती है। आज तक इतनी ऊंची आवाज में मुझसे किसी ने बात नहीं की होगी। यही सिखाया है तुम्हारे माँ बाप ने कि अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करो। नेहा बोली, मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया, पर साथ ही ये भी सिखाया कि अपनी इज्जत की रखवाली भी तुम्हें खुद करनी होगी। और सुनिए माँ जी, मेरी आवाज अगर आज ऊंची हुई है ना, तो इसके लिए मुझे आपने मजबूर किया। बात बात पर आप मेरे माँ बाप को ताने देती हैं। अरे, खुद के घर में एक लड़की होती ना, तब पता चलता कि जब ससुराल वाले लड़की को उसके माँ बाप के नाम से ताने देते हैं तो उसे कैसा महसूस होता है। और बेटी होना कोई जरूरी नहीं है। क्या एक औरत दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ सकती? कामिनी जी बोली, आने दो आज मानव को और उसके बाबूजी को, फिर बताती हूँ। उन लोगों के सामने तो तुम बड़ी सती सावित्री बनकर रहती हो, और उनके घर से बाहर जाते ही ये रंग। नेहा हंसकर बोली, और इससे ज्यादा आप कर भी क्या सकती हैं? रो धोकर अपने बेटे और ससुर जी को दिखाएंगी, मेरी शिकायत करेंगी। ये सब करके आप परिवार वालों को मेरे खिलाफ करना चाहती है ना, तो सुन लीजिए, मैं भी एक औरत हूँ। ये रोना धोना और नौटंकी दिखाना मुझे भी भली भांति आता है। और हाँ, आज के बाद मुझे ज्यादा परेशान करने की कोशिश की तो पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी। इसलिए भलाई इसी में है कि आराम से घर में रहिए, बहू के हाथों की सेवा का आनंद लीजिए और मुझे भी जीने दीजिए, वरना। चुप रहने वाली नेहा की बुलंद आवाज सुनकर कामिनी जी का गला सूख गया। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि सीधी सादी बहू इतना कुछ भी बोल सकती है। पसीने से तरबतर कामिनी जी की सांस फूलने लगी। तभी सोहन बाबू बाहर से आए और बोले, क्या बात है कामिनी, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? तभी नेहा पानी का ग्लास उनके सामने करते हुए बोली, कुछ नहीं पापा जी, मम्मी जी टीवी सीरियल देख रही थी। 100 दिन सास के 1 दिन बहू का। लगता है इन्हें वो सीन पसंद नहीं आया। लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। सोहन बाबू हंसते हुए बोले, ये तो होना ही है बहू, आखिर बर्दाश्त कोई कितना करेगा। चलो तुम दोनों सास बहू बात करो, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। सोहन बाबू के जाते ही नेहा बोली, माँ जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं इस बात का जिक्र पापा जी से या इनसे ना करूं, तो विश्वास रखिए मैं कभी नहीं करूंगी। लेकिन यदि आप चाहती हैं कि मैं आपकी इज्जत करूं, तो आपको भी हमारे रिश्ते की इज्जत करनी होगी। तो इसके लिए आपको अपने व्यवहार में सुधार लाना ही होगा, और इसी में हम दोनों की भलाई है। इतना कहकर नेहा रसोई में सोहन बाबू के लिए चाय बनाने के लिए चली गई। नेहा के जाते ही कामिनी जी ने एक सांस में पूरा ग्लास पानी पी लिया। रात को जब नेहा ने पूरे परिवार के लिए खाना बनाया, तो हर रोज की तरह आज घर में शिकायतों का टोकरा नहीं, बल्कि शांति का माहौल था।
सब खाना खा रहे थे। सोहन बाबू ने आश्चर्य से कामिनी जी की तरफ देखा और बोले, कामिनी, ठीक हो ना? मानव भी बोला, हाँ माँ, आज आप चुप चुप हैं, क्या बात है? खाने में नमक या मिर्च ज्यादा है क्या? नेहा बोली, हाँ हाँ माँ जी, बताइए ना, कोई कमी है तो मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कामिनी जी चुपचाप खाना खा रही थी। आज वो खाने में कोई नुक्स नहीं निकाल रही थी। ये देखकर पूरा घर हैरान था। फिर कामिनी जी बोली, नहीं नहीं, सब ठीक है, धीरे धीरे आखिर बहू सब सीख ही गई, और आज नहीं तो कल सीखना ही था। मैं भी जब घर में आई थी तो छोटी मोटी गलती तो मुझसे भी होती ही थी। नेहा मुस्कुरा रही थी। सोहन बाबू बोले, हाँ भाई, रसोई संभालना कोई आसान काम थोड़ी है, और वैसे भी इस परीक्षा से तो हर औरत एक ना एक दिन गुजरती है और फिर एक संपूर्ण माँ बहू बनकर उभरती है। पर बेहतर है एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए, ना कि उसकी गलती निकालनी चाहिए। क्यों कामिनी, सही कह रहा हूं ना? शिकायत तो दूर की बात है, कामिनी जी अब किसी बात पर अपनी राय भी नहीं रखती थी। सबके जाने के बाद नेहा ने हाथ जोड़कर कामिनी जी से कहा, मैं अपनी आवाज ऊंची करने के लिए आपसे माफी चाहती हूँ, पर आप भी तो सोचिए माँ जी, कोई भी लड़की माँ के पेट से बुरी नहीं होती। वो तो ससुराल के हालात और ऊंची आवाज करने के लिए उसे सामने वाले ही मजबूर करते हैं। तो आपसे इतनी ही विनती करूंगी कि आगे से अगर मुझसे कोई गलती हो तभी मुझे टोकिएगा। बिना बात के बार बार टोकने से अगला इंसान भी अपना संतुलन खो सकता है। चलती हूँ, शुभ रात्रि। कामिनी जी चुपचाप पानी पीकर अपने कमरे में जाकर सो गई। सोहन बाबू आश्चर्य में थे पर मुस्कुरा रहे थे। इतने सालों में पहली बार बिना शिकायत का पिटारा खोले वो सो रहे थे। फिर धीरे से उन्होंने भगवान का आभार प्रकट किया और बोले, चलो, अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।